चाय में नमक डाल दिया, नमकीन चाय पिला दिया आज पापा। कोई बात नहीं, खाना कर इसको। खुलेंगे तब तक हाथ बिल्कुल सीधा नहीं करना है, ऐसे ही रहना है। ये कटोरी खा खा के जो पेट में कटोरा बना हुआ ना तुम्हारे, तभी ये निकले है पेट ये वाला स्टैंड मंगवा लिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सुबह उठते सबसे पहले तो मैं नहाए, बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं ललिता मासी के घर पे तरुण अंकल का हालचाल पूछने के लिए। तो आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे कि आप अभी तक गए नहीं। सो जब निकलते थे तब बारिश आ रखी थी, कल मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, बट कल ललिता मासी से कंचन मासी की बात हुई होगी, तो ललिता मासी कल बिजी थे, उनको कहीं ज़रूरी काम से कुछ जाना था, तो इस वजह से फिर कल का हमने पोस्टपोन करके आज के लिए किया। तो आज भी मौसम अच्छा हो रखा है, लकीली बारिश तो नहीं आ रखी। अब हमारे निकलने के बाद आ जाए तो कोई नहीं, और बट वैसे भी अब जाना ही है, तो अभी फिर हम 3 बजे तक निकलेंगे। लास्ट टाइम तो मम्मी ने बोला हुआ था कि साथ चलेंगे, अब एक बार मम्मी से दोबारा पूछ लूँगी। आज चलना है मम्मी ने, तो कंचन मासी कह रही थी अगर मेरे साथ चलना हो तो तू आ जाइयो टाइम से, अगर बिकॉज मम्मी और मैं जाएंगे तो फिर हम अपना क्या कहते हैं यहीं से ही ऑटो कर लेंगे। तो फिलहाल तो मैं जाती हूँ नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच बनाते हैं, घर के काम निपटा के फिर रेडी होके निकलते हैं। तो आइएगा इसी वाले व्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। मैं जब उठी थी ना, बाहर मैंने बालकनी में देखा तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। सो कल मैंने क्या किया, आपको दिखाया था 2-3 दिन से बारिश आ रही थी, जीन्सेस बाहर सूखी हुई थी, वो सारी गीली हो गई थी, तो उनमें ना बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो कल मैंने दोबारा उन्हें धो दिया था। आज जब धूप निकली हुई थी तो मैंने कहा चलो धूप में सुखा देते हैं, तो बस दोबारा से कल धोकर सुखाई है। ये वाला सूट भी भीग रहा था, ये भी सुखा दिया है। धूप तो अच्छी निकली हुई है, बस ऐसे ही जब तक निकल नहीं जाते तब तक धूप रहे, बिकॉज बाद में पता नहीं चलता, बाद में तो कपड़े उतार के जाऊँगी, जितने सूख गए ठीक है, एकदम से पीछे से बारिश आ जाए फिर पता चले फिर भीग जाए, तो इससे अच्छा है कि साइड में मैं रख जाऊँ। और गाइस, स्टैंड के लिए बोलते रहते हो, आज स्टैंड आ जाएगा, तो मैंने ऑर्डर 3-4 दिन पहले ही कर दिया था, बट वही अभी बारिश के चलते आपको पता है डिलीवरी थोड़ी लेट ही हो रही है हर चीज़ों की। सो आज के लिए मैसेज आया हुआ है कि स्टैंड आज आ जाएगा, तो बस अब चलती हूँ मैं नीचे। हाँ जी मम्मी। कल तूने शाम को चाय बनाई थी, हाँ। तो चीनी खत्म हो गई थी, तो तूने बताया नहीं। मेरे को लगा अंदर पैकेट पड़ा होता है हमेशा, मैंने कहा पड़ा होगा। ये अंदर बीच में पड़ा था, फिर हाँ, हाँ। डिब्बे में वो लड़ गई थी, क्योंकि हमेशा पड़ा होता है। वो खाली खाली फेंक दी थी। अब तूने चाय बनाई, तूने बताया नहीं। हाँ। अब सुबह पापा ने कहीं जाना था जल्दी, मेरे को उठाया नहीं, खुद चाय बनाने लग गए। अच्छा। चाय बनाई तो मेरे से नींद में इतना पूछ रहे भी चीनी नहीं है, मैंने कहा बूरा डाल लो। हाँ। मैंने कहा एक कप में चीनी खत्म होगी, बूरा। वो बूरे का डिब्बा नहीं उठाया, नमक का डिब्बा उठाया और चाय में नमक डाल दिया, नमकीन चाय पिला दिया आज पापा। और मेरे को दिखाया नहीं कि भाई कांटा ये डिब्बा है। अरे मैंने रात भिगो के खाने लगा तो मैं नमकीन तो नमकीन चाय और पोपट हो गया, दादू का पोपट हो गया। क्या हो गया? दादू का पोपट हो गया। देखा भी नहीं। फिर आप देखा। मुझे कह रहे हैं कि मुझे चाय पिला, फिर आज मेरे पोपट हो गए। हाँ फिर सही मैंने है। कहा अच्छा ठीक है, तभी मैं तुझे क्या थी चीनी लिया नीचे से, हाँ हाँ। तो फिर चीनी की चाय बनाई, तो अब पिलाई है, नाश्ता कराया। आज बनाया टोस्टर भी खाए नहीं है, लेके भी जा रहे हैं। पापा को टोस्ट वैसे भी बहुत पसंद आते हैं, हाँ। कोई भी सब्जी के पापा को खिला दो, पापा सब सब्जी के खा लेते हैं आराम से, हाँ। है ना परी? परी पराठा खाएगी? और ये अपने जन्मदिन पे जाएगी। हाँ, दिल्ली हाट चलना है परी? तो कल जाएगी दिल्ली हाट, ओए कल मेला लगेगा, है ना? पापा राखी भी है। राखी है, हाँ। इसे सब पता है टिड्डो को। मैंने बताया राखी मेला कल लगा। जाएगी। कह दिया डैडी को, कह दिया दादू छुट्टी कर ले कल। कह दिया मम्मी नहीं जाएगी, डैडी ने, दादू मैं। परी, दादू पागल है परी के पीछे। अच्छा। चॉकलेट ले। अच्छा, चॉकलेट ले आ। चाची ना चले परी? चाची भी चले? और डैडी ठीक है। चले, सारे चलेंगे। सारे चले। अब तो सबके लिए एग्री है अब। भाई अब ये सबको दिल्ली हाट में ना कल परी को ड्रेस लेके देंगे। 4-5 दिन के लिए ना वो बस, लग रहा है हाँ। राखी मेला, हाँ। देख के आएंगे क्या सामान। पता कौन सा फ्रॉक लूंगा? बेल्ट वाली? वेस्टर्न मॉल से ले ओके लेंगे। ठीक है, चल परी। परी और मैं निकले हुए तो कुछ सामान लेने के लिए, बस निकले तो ये पॉप चिल्स वाले भैया दिख गए। स्ट्रॉबेरी लेगा ना? मैंने भी स्ट्रॉबेरी ले लिए, 2 हमने ये स्ट्रॉबेरी वाले पॉप चिल्स ले लिया है, एक खेरे ये ले, दोनों भी अपने पास रख ले, ठीक है? अभी चाची आपसे ले लेती है, ठीक है? चाची का कौन सा है?
दोनों का सेम है परी। परी अच्छा बताओ, चाची आज वहाँ जा रही है, मासी घर जा रहे हैं अपने, चलोगे? ठीक है, दादी भी चल रही है, परी भी चलेगी, ठीक है? फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे? मस्ती। वहाँ पे पर 2-2 डॉगी है, मैं पहले बता रही हूँ, 2-2 डॉगी है। मैं तो पहले बेड पे चढ़ जाऊंगा। वो बेड पे भी चढ़ जाते हैं। फिर दादी उसको हप कर देगी। हट। अब कर दिया। अब कर देंगे, ठीक है? फिर जल्दी से रेडी होके आ जा। मैं कह रही 2 गुद करके आई हो। हाँ 2 गुत्तों में प्यारी लगती है। और फ्रॉक पहन के आई हो कोई, ठीक है? ब्लू पड़ी है। ब्लू कोई भी पहन लियो, पर फ्रॉक पहन के आई हो, ठीक है? लंच के लिए आज मैंने सोचा बनाती हूँ आज आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। सोयाबीन मेरे और मन्नू को हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं। मैंने कहा चलो मन्नू पीछे से यही खा लेंगे, बस इसे तड़के में अच्छे से भूनती हूँ, फिर पानी डाल के सीटी लगा। सारे काम निपटा के आई थी ऊपर, वो भी हुई हूँ रेडी। और मेकअप अभी आप लोगों को लग रहा हो रखा है। सो मैंने ना मस्कारा और फाउंडेशन कंचन मासी से मंगवा लिया था। तो जब हम नीचे परी के साथ में गई थी तब नोनी को बुलवा कर आधे रास्ते नोनी मिल गई थी, आधे रास्ते मैं तो ले आई थी। अब मैंने कहा आज जा ही रही हूँ, और फिर अब आज विष्णु गार्डन, बिकॉज मैं बीच में भी इसलिए फिर नहीं गई बिकॉज हमें पता ही था कि अंकल को देखने जाना है। तो मैंने कहा विष्णु गार्डन जाऊँगी तो वहाँ से जाके अपनी वैनिटी भी ले आऊँगी। सो आज वैनिटी आई जाएगी। काफ़ी लोग लिख रहे थे कि आप पोर्टर करवा लेते अपनी वैनिटी, बट गाइस पोर्टर में ना क्या दिक्कत रहती है, मतलब वैनिटी में ना ऑब्वियसली सामान होता है, फाउंडेशन वगैरह होती है, कुछ ऐसे मतलब टूटने के चांसेस होते हैं। ब्लशर्स है, अगर उसको ज़ोर से मतलब किसी ने पटका या कुछ लग गई उसे, तो ब्लशर्स आपको पता है पाउडर वाले होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ये सब उसी टाइम ही अंदर से ही टूट जाते हैं। आई शेडोज़ होती है, तो मैंने इसलिए रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा मैं खुद ही अपनी वैनिटी अपने हाथों से ही सेफली ले आऊँगी। तो बस मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, देखती हूँ मम्मी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके होंगे। तो बस चलते हैं फिर ललता मासी घर के लिए। मम्मी भी रेडी हो चुके हैं और मैंने तो अपना दिखाई दिया था, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और गाइस पोपट हो चुका है। पहले हमारे साथ परी जा रही थी बट परी ने मना कर दिया। मम्मी स्पेशली बात करने गए कि परी ने मना क्यों करा। उसकी आंखों में ना नींद आ रही थी, और वो मुझे भी कह रही कि दादी आप मत जाओ, आप सो जाओ मेरे साथ, आप सो जाओ। आपके साथ सोती है वो? मैंने कहा कि ठीक है आप सो, मैं नहीं जाती। तो दोपहर में सोने की आदत है ना, हाँ। सो हो गई है। वो ना स्कूल से आने के बाद सो जाती है, हाँ। उसकी वही याद आता है। तो चलो मन्नू हम तो निकल रहे हैं, अब आप 1-1.5 घंटे में आ जाना। ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर हम वहीं मिलते हैं। ठीक है। हम तो पहुंचे, हाँ पहुँचो, पहले तुम तो पहुँचो। आ जाओ। हम लोग बस पहुंचे हैं ललता मासी के घर पे, तो सब आ ही हो चुके हैं। पापा को भी मैंने बुला ही लिया था, मैंने कहा पापा भी आ जाओ, मिल लो इसी बहाने सबसे। सबसे मिल रहे हैं। और अंकल अब ठीक है तबीयत? तबीयत तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, टांगे काम कर रही हैं, हाथ भी एक काम कर रहा है, बस ये एक आज की जो मार है ना वो बड़ी गलत पड़ी है, वो तो बस इससे काम कर रहा है। ये जो है एकदम से हो कैसे गया इतना कि ऑपरेशन करवाना पड़ गया? बेटे एक दिन गिल्टी हुई थी, गिल्टी सूख गई, उसके नीचे फिर गिल्टी हो गई। जिस सर्जन को दिखाया उसको समझ नहीं आया, फिर मैक्स के अंदर हमने इसका वो ऑपरेशन करवाया, तो उन्होंने ऑपरेशन किया तो गिल्टी निकाल दी, निकाल दी है। बाकी मम्मा से बताइए, वहाँ मसल्स फट गए। मसल्स मसल्स में ना हमारी थैली होती है, तो उन्होंने सारा 5x5 का ऐसे चौरस करके ना, तो वो उस फोन में दिखाया था सारा। हाँ, फोन में तो दिखाते फोन में हैं। सारा दिखाते हैं, तो वो कहते हैं हम भाई हमने थैली निकाल दी है, और जो गिल्लट थी वो भी निकाल दी। ओके, वही ना, कुछ बैठे बैठे पता ही नहीं चलता। हाँ मम्मी, बैठे बैठे ही ऑपरेशन हो गया। वो भी नहीं हो गया। देखो बहाना क्या बना, ऐसे तो परेशान काफी दिन से है ऐसे तो। वो लगा, हाँ ये लगा किनारा, ये लगा, ये लगा, ये खुला रह गया। अच्छा ये लगा है। ये गलती खुला रह गया था ना। और इसमें ना चाय पीते रख के, कभी चाय रख देते। ये बच्चों की किताबों के लिए, पढ़ने के लिए बनाया था, तो बने आया खुद खुला रह गया। जिਵੇਂ ही पैर स्लिप किया वो यही लग गया। यही लग असल में तो पाँव से नहीं करा, ये इनका ना पानी का डोंगा की पानी गिर गया ना, पानी का डोंगा पड़ा था कुको पुच्छी का। इन्होंने शरारती करी होंगी, पानी थोड़ा गिर दिया होगा, और मेरे चप्पल रबड़ की है, तो मेरा घर में पार स्लिप हो गया। मैंने सहारा लेने के लिए तो ये मेरे उसको नहीं, मैं टूट गया, ये हुआ था। कुछ नहीं हुआ था, कोई बात भी नहीं है, कोई ये होता ही है, बैठे बैठे ऑपरेशन हो पहले गया। तो मम्मी की खिड़की लगी थी, तो वो तो सही हो गया। उसके बाद फिर ये लग गया, डबल हो गया। डबल हो गया। कहता मसल्स फट गए। अभी कितने दिन के लिए अंकल ये? 18 अगस्त को खुलेंगे। 18 अगस्त को खुलेंगे, तब तक हाथ बिल्कुल सीधा नहीं करना है, ऐसे रहना है। तब तक ऐसे चलो बस अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। अभी तो दिन है, 15-16 दिन है। हाँ 15 3 हफ्ते के लिए लगाए, बड़ा ऑपरेशन है ना। हाँ
अभी वाला सूट दे दिया है, ठीक है। अभी राखी तक बन जाएगा ना, राखी से पहले मतलब? राखी अब क्या से बनेगा राखी तक? बताओ बताओ। हाँ देख लिखा है अभी राखी क्या? के बाद बनाऊंगा। राखी के बाद? राखी पे पहनना है। पहनना तो पहले लेके आती ना। अभी तो हम लाए थे, कुछ दिन पहले ही तो लाए, अभी 2-3-4 दिन पहले ही लाए हैं। एक दिन में बना दूंगा। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी डिजाइन कैसा बनाना है, ठीक है। हाँ हाँ फिर जा रहे हो अभी आप? हाँ जा रहा हूँ मन्नू शायद अभी आएंगे, कह तो रहे हैं। लेने। हाँ, अच्छा आ गए। और मैं बोला था मन्नू को ना कि मम्मी को भी, मैंने कहा मम्मी भी, फिर मैंने कहा लेने आ जाना, ठीक है। मिल भी लेंगे, ठीक है ठीक है। फिर मेरे को घर से वैनिटी भी उठानी है, ठीक आ गए ठीक है। आ गए। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय। जा रहे हैं मासी, बाय बाय। अब हम उत्तम नगर मिलते हैं आपसे अब राखी पे। चलो बाय। भाई जल्दी ठीक हो जाओ। और लता साढ़े घर लेके आए। हाँ लेके आऊंगी। पक्का पक्का पक्का। परमात्मा हम तो कहते हैं फटाफट ठीक हो जाओ। ये जो हाथ की प्रॉब्लम है जल्दी ठीक हो हाँ बस आ ही दिखो। वो बात सीधा मेरे बाल लिया पूरा कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, मेरे तो सीधा है। ये तो भाई है। ऐसे मेरे तो बेटे जैसा है। अंकल के बाल चले गए ना ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, बस बाल चले गए आ गए नहीं कहाँ गए? हाँ नहीं, छोटे छोटे तो आ गए हैं। आगे आस पास बड़े बड़े आएंगे। हाँ बालों की आप अपनी खेती जमल जी कर लो। निकलते हैं गाइस। चले मम्मी फिर? हाँ चल हाँ, तो मन्नू तो आ ही नहीं पाए। कोई बात नहीं है। हाँ मन्नू कह रहे कि ना वहाँ पे बहुत जोर की बारिश आ रखी है। हाँ उत्तम नगर बारिश आ रही है। नहीं वहाँ आती है, मैं पापा से भी पूछती हूँ ना कई बार। नहीं जा रही मैं नहीं जा रही कह रही मुझे उठा ले। पापा कहते हैं मैं टोटल जा रही हूँ नहीं जा रही हमारे साथ। नहीं जा रही ये इसको रहती है, उसको कोई टेंशन नहीं है। को कहती शायद जा रही है ये। हाँ चलो मासी चलो। चलो चलो चलो। ठीक है। कन्नू खड़ा है, गाड़ी वेट कर हाँ रहा वो है। बाहर तक छोड़ देता है। कह रहा है मुझे ठीक है। केले भेज दे। हाँ हाँ चलो ठीक है। अभी हम निकले ही थे और इतने में सबसे, चलो ये अच्छी बात है मिल लिए। मासी था एक्चुअली लेट ही हो गए ना, क्या करें, चलो हमारी किस्मत में था मिल गए। देखो हाँ मासी बता रहे थे कि राखी की शॉपिंग के लिए गए हुए सब ना। हाँ जी मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगली बार फिर अच्छे से मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। चल बाय बाय बाय। अभी निकले हैं तो ऑटो ना मैं एटलीस्ट 20 मिनट से कर रही होंगी ना, ऑटो हो रहा ना कैब हो रहा। तो कन्नू निकल रहा था, मैंने कहा भाई बाहर तक छोड़ दे, है कन्नू? बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पे तो। और शाम को वैसे भी दिक्कत आती है, कैब नहीं मिलती, ऑटो नहीं 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 नहीं। तो ये हमें बस बाहर रोड तक छोड़ देकर वहाँ से तो इजीली ऑटो मिल ही जाते कि रोड पे ही ऑटो वाले भैया खड़े थे। मैं कहा एटलीस्ट बस यहाँ से निकलते हैं हम, फिर बाद में आगे की सोचते हैं। हम लोग तो उत्तम नगर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आ रही है भाई जोरों की बारिश। तो यहाँ पे आप लोगों को बताइएगा फ्रूट्स वाले होते हैं भैया, तो मम्मी कहती है यहाँ से फ्रूट ले लेते हैं। तो अनार लिया और बब्बू गोशा लिया। बारिश कितनी तेज़ हो गई आते हैं हमारे, बस हम लोग उत्तम नगर पहुँचे और बारिश तेज़ हो गई है। बस गए सब जल्दी से पहुँचते हैं घर। चाचू से पूछे चाचू खाएंगे इसको ना? मन्नू याद है मैं अभी 3-4 दिन पहले ही लेकर आई थी। तो गाइस ये है सोया कटोरी। ये ना मुझे ये कटोरी खा खा के जो पेट में कटोरा बना हुआ ना तुम्हारे, तभी ये निकले है पेट तुम्हारा। चाचू क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती गाइस, इतनी बड़ी हो गई है और हरकतें बच्चों वाली है। ये अभी मैं बताती हूँ, चाची भी बताया अच्छे से। बताओ। ललिता मासी घर गई हूँ, मासी ने यही खिलाया है चटोरी कटोरी। मासी कह रही बच्चे खाते हैं हमारे घर। नहीं हाँ तो बच्चे खाते हैं, तुम भी तो बच्ची हो। कौन है? चीना कन्नू। हैं? हाँ कभी कभी खाते होंगे। उनके घर आया रहता है, खा के तो देखो, देखो पागल हो जाओगे। क्या हो जाएंगे? पागल हो गया। चाचू को खिला दे जाओ, परी तो पागल हो रखी है। थैंक यू उनने मेरा पैकेट लेके भाग गई। यार, बढ़िया है तो यार। बोला इसमें हाथ नहीं रुकता। अंकल को पसंद है, तरुण अंकल को। अब समझ में आया, ये बढ़िया मेरे है। पापा को पसंद है ये। सो गाइस जिन लोगों ने अभी तक ये पैकेट नहीं खाया खा लो, और जिन लोगों ने पैकेट खाया है चाहे किसी भी उम्र। और ये बताओ खाने से टेस्ट से उम्र का क्या लेना देना? वो तो बताएंगे अभी कमेंट में। खाने की चीज बनी है सब। इसमें कहीं पे लिखा है ओनली फॉर किड्स? नहीं तुम बहुत चटोरी हो, ये खाती रहती है ना। पर ये सच में अच्छा है। चलो ठीक है, नहीं अच्छा लगा वाकई में। अच्छा है, क्रंची है वो ना भाई। चाचू को तो पता ही नहीं है। कपड़े चेंज करके आई थी और कपड़े चेंज करे फिर बैठे हुए थे। फिर ऊपर थोड़ी डस्टिंग करी, बिकॉज बेड वगैरह सब ऐसे ही सब छोड़ के चली गई थी। मैंने कुछ भी नहीं करा था, तो मैंने बेड वगैरह सारा समेटा और अब आई नीचे। बस अब कर रहे हैं हम लोग डिनर। तो सब्ज़ी बताई रखी थी, क्या बनाया हुआ था आज? आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनी हुई थी। सुबह से तो मतलब रोटी खाई ही नहीं इसके साथ, तो हमने कहा डिनर में यही खा लेते हैं।
रोटी है और साथ में ये है आम का अचार। बस करते हैं अभी अपना डिनर, उसके बाद फिर आज मन्नू और मैंने सोचा हुआ है, मन्नू कह रहे थे आज हाउसफुल 5 है ना, वो अमेज़ॉन प्राइम पे आ गई है, तो हाउसफुल 5 हम मूवी थिएटर पे तो देखने गए नहीं थे, ऑब्वियसली उसके रिव्यूज़ ही नहीं अच्छे आए थे, तो हमने कहा 1-2 महीने में अपने आप किसी न किसी OTT पे आ जाएगी। तो अभी मन्नू आज बता रहे थे A और B दोनों आ रखे हैं, तो आज हम A देखेंगे, कल हम B देखेंगे अगर टाइम मिला तो। बस खाना खा के चलते हैं, फिर ऊपर मूवी देखेंगे। अभी बस ऊपर आए थे और ये वाला स्टैंड मंगवा लिया था। सो इस स्टैंड की ओपनिंग जो भी हमने दिखा रखी है, पार्सल ओपनिंग सब कुछ, वो आपको OM मन्नू चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी ऊपर लाए थे, मैंने कहा चलो अभी इस पे कपड़े सुखा देते। सो गाइस एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। वैसे तो ये वाला सेम वही स्टैंड है जो पापा के घर पे मैंने मंगवाया था। सो ये है कुछ ऐसे, ये पूरा फोल्ड हो जाता है, नीचे से भी पूरा फोल्ड हो जाता है, और अब बड़ी मुश्किलों से ओपन हुआ है। मैंने कहा बार-बार बंद खत्म ऐसे नहीं करना, तो ये है ऐसे। इस पे कम से कम 16-17 कपड़े ईजिली सूख जाएंगे। और जैसे हमारी वाला है ना, मैंने सोचा हुआ जैसे यहाँ पे फ़ैन चलता ही रहता है रात को, तो हमें अलग से रूम में फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी रूम में बिकॉज हमारे पास बेड के आगे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, हम ईजिली यहाँ पे इसको रख सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे कपड़े सूख जाएंगे। तो जीन्सेस कल की धोई हुई है, वो अभी सुखाती हूँ मैं इस पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एंड गाइस किसी ने अगर ये मंगवाना हो तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया हुआ है। ये मुझे 1500-1600 के बीच में पड़ा है, समथिंग लाइक दैट। वो एग्जैक्ट 1550 का ना, हाँ इतने का पड़ा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, स्टील में है, ख़राब नहीं होने वाला। एक बार मैंने कहा अच्छे वाला ही लेते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर ली, बिकॉज हर साल ही दिक्कत आती है, बारिशों में हर साल दिक्कत आती है। और अब ऐसा मौसम हो रखा है, कपड़े बाहर सुखाओ, धूप होएगी, 5 मिनट बाद इतनी ज़ोरों की बारिश आ जाएगी, बंदा कपड़े जितने में उतारता है बारिश इतनी तेज आती है, जब तक कपड़े सारे भीग चुके होते हैं। मैंने कहा नहीं, बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसको तो मंगवा कर ही ख़त्म करते हैं। तो अभी इस पर जीन्स से सुखाती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दिल खुश हो गया। इसको भी ना कपड़े देखो गाइस, सारी जीन्सेस आ गई है। और ये सूट मैंने बताया था दोबारा गीला हो गया था, तो मैंने सारे कपड़े दोबारा धोए हैं और उसके बाद भी सूख नहीं रहे थे। अभी कल आराम से सूखेंगे, बिकॉज धूप थोड़ी देर के लिए आती है, इतने में तो बारिश आ जाती है, और रोज़ ही बारिश आ रही है। कल छोड़ के रोज़ बारिश आई है। कल फिर मैंने ये वाले, ये आपको दिख रहे होंगे, ये सारे कपड़े सुखाए थे कल मैंने बाहर धूप में। मैंने कहा इनको अब लपेटती हूँ, बट आज चली गई थी, तो अब इन्हें या तो अभी रात को देखती हूँ या फिर कल इन्हें लपेटती हूँ। और ये कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे हैं, मैं धो नहीं रही थी, मैंने कहा नहीं धोने, पूजा सुखाएगी कहाँ, बट अब मैं सुखा सकती हूँ। जगह ही जगह है, हाँ, ये इतनी सारी पड़ी हुई, ये भी खाली है। हाँ, इसमें तो अगर हम ढंग से लगाएं तो यहाँ पर और भी आ सकता है कुछ ना कुछ। ये वाली ना, ये वाली, हाँ इधर छोटे जैसे टॉवल्स वगैरह वो आ सकते हैं इजीली, जैसे कुछ भी हो वो सब चीज़ें इसमें आ सकती है। फिर भी बहुत स्पेशियस है, अगर मान लो 1-2 कपड़ा बच भी गया तो यहाँ हम डाल सकते हैं। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा इतनी स्पेस है, इसमें आ जाएंगे सारे। सस्ता भी है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। नहीं और सबसे बढ़िया बात पता क्या इस चीज लगी, क्या, ये फोल्डिंग वाला है। फोल्डिंग वाला नई जगह बिल्कुल नहीं घेरेगा इसको। बालकनी में जब हमें यूज नहीं करना, बालकनी में से रख देंगे, बस यही है। चलो तो गाइज बस अब इसी ड्राइंग स्टैंड रैक के साथ करते हैं ये व्लॉग एंड। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऑर्डर करना। अब मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और मन्नू वाले चैनल पे आप ज़रूर देखना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलना। सबसे पहले जाके मन्नू वाले चैनल पे भी और इस वाले चैनल पे भी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, जो नए जुड़ रहे हैं। ओके गाइज, बाय बाय।